हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा वीडियो 9th क्लास के लिए आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से है। तो माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपके जो है बच्चों वेरिएशन ऑफ जी, राइट। अब हम दो आपको बता चुके हैं, सरफेस पर बता चुके हैं, सरफेस पर कि जी का वैल्यू क्या होता है बताया था आपको, अप्रोक्सीमेटली 9.8 आता है, ठीक है। और हम आपको ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में कि अगर हम क्या होता है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होते हैं तो जी के वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम बता चुके हैं कि अर्थ सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपका वेरिएशन ऑफ जी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी अगर अब हम क्या करते हैं, पहले हम कहाँ जा रहे थे, अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे थे, अब हम क्या करेंगे अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे यानी डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हमारी अर्थ को। ये हो गई हमारी धरती माता, राइट। धरती माता को हमने, ये गोल नहीं बनी है, हमसे पूरी की पूरी स्फेयर बननी चाहिए थी बट नहीं बनी है क्योंकि हमें पता है हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये हो गया, ये इसका सेंटर, तो डेफिनेटली ये क्या हो गई आपकी रेडियस हो गई, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है अर्थ सरफेस से बिलो जा रहा है। भाई यहाँ पर था लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है वो बच्चों, यहाँ से इस जगह से वो कहाँ आ रहा है, लेट यहाँ आ रहा है, ठीक है। वो यहाँ इतना अंदर इतनी डेप्थ में चला गया, वो इसको छोड़ो ऐसे बताती हूँ, ये इतना डेप्थ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पहुँच गया यानी अर्थ के यहाँ पर पहुँच गया डेप्थ। ये आपका कितना है, ये डी है बच्चों, ठीक है, ये एरिया डी है। अब इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, भाई आर ई रेडियस तो ये है बट ये तो यहाँ पर है, ये पोर्शन कितना है डी है, ठीक है। तो ये इसके लिए रेडियस कितनी होगी बच्चों, आर माइनस डी, आर ई माइनस डी हो गई, ठीक है। अब चलते हैं, तो सरफेस पर हमें पता होता है कि हमारा जो सरफेस पर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एस लेंगे यहाँ पर भी हम, ठीक है। वो बच्चों क्या होता है जी एम ई अपॉन आर ए स्क्वायर, सिंपल। अब तो लर्न हो चुका होगा इतनी बार करते करते। लेकिन अब हम कहाँ बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि डेप्थ पर, वो इस पॉइंट से हमारा जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया है। तो यहाँ के लिए तो अब हमें क्या होगा, हमारा फाइंड करते हैं जी डी, ठीक है, डी फॉर डेप्थ। तो ये हो गया जी। अब यहाँ पर मैं एम ई नहीं लिखूंगी बच्चों, बिकॉज एम ई क्या होता है, वो हमारी अर्थ का मास है, लेकिन ये तो कहाँ हुआ, अर्थ से नीचे आ गया है। तो अब ये मास, हम अर्थ का मास इसके लिए नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, अर्थ का जो हिस्सा एग्जर्ट कर रहा है वो ये वाला पार्ट है केवल। तो हमें तो इस वाले पार्ट का मास लेना है क्योंकि यही तो पार्ट जो है, यही मास जो है अर्थ का, इसके ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, राइट। तो यहाँ अभी हम इसको निकालेंगे, इसको नहीं लेते हैं, बट ये हो जाएगा यहाँ पर आर ई माइनस डी का स्क्वायर, गॉट इट। तो ये हो गया हमारा कि जब हमारा कहाँ है, और बिलो है अर्थ सरफेस से, ठीक है। अब निकालना है हमें मास। तो देखो वी नो दैट कि जो हमारा अर्थ होता है बच्चों वो होमोजीनियस स्फीयर है, ठीक है, जहाँ पर एक यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है, ओके। तो डेंसिटी लेट रो, और डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है, जब हम अर्थ के लिए निकाल रहे हैं तो मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम, जो कि कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम है तो 4/3 पाई आर ई क्यूब, गॉट इट। ये डेंसिटी है हमारी, हमने बताया था होमोजीनियस स्फीयर है, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। तो ये हमारी डेंसिटी आ गई अर्थ की आपकी। अब बट हमें तो मास किसका निकालना है, हमें केवल इस वाले पार्ट का मास निकालना है क्योंकि यही फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अब क्यों कर रहा है, देखो, बिकॉज बच्चे देखो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल यहाँ होगा वो इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, जो पार्टिकल यहाँ होगा वो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट। कैंसिल कर दिए दोनों ने। अब कुछ पार्टिकल इससे ऊपर भी होंगे तो वो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, कुछ पार्टिकल इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इट मीन्स इस टाइम हमारे इस पार्टिकल पर या हमारे इस ऑब्जेक्ट पर
ओनली ये जो मास है अर्थ का, ये ही फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? केवल इतने वाले पार्ट का। तो भाई हम पूरी अर्थ का मास कैसे ले ले? पूरी अर्थ का मास थोड़े इस पे लग रहा है, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पर सब जितने भी थे वो सब फोर्सेस कैंसिल हो गए। ओनली वन फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है जो कि आपके इस वाले पार्ट का है। तो हमें तो ये इनर स्फीयर का मास निकालना है। तो उसके लिए देखो, वी नो दैट, यहाँ पर निकालो मास ऑफ इनर, चलो मैं नीचे निकाल देती हूँ, यहाँ पर मास ऑफ इनर सरफेस, इनर स्फीयर, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये तो होता है हमारा मास, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। निकालो डेंसिटी, डेंसिटी लिखो यहाँ पर me अपॉन 4/3 पाई RE का क्यूब। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम किसका ले रहे हैं हम? वॉल्यूम ले रहे हैं हम ओनली इस वाले पार्ट का, ठीक है। अब डेंसिटी तो हमने इसलिए बताया था कि डेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है, क्योंकि होमोजीनियस स्फीयर है तो डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है। बट यहाँ पर अब हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं वो ओनली इस पार्ट का ले रहे हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 4/3 पाई, यहाँ पर हो जाएगा R माइनस डी का क्यूब। कट इट, 4 पाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या मिलेगा? जो मास मिलेगा वो मिलेगा me R माइनस डी का क्यूब अपॉन ये वाला RE क्यूब, ठीक है। तो ये जो यहाँ इस मास की वैल्यू आई, यानी ये वाला मास इसके ऊपर फोर्स एग्जिट कर रहा है, ये इसकी वैल्यू ये वाली आई हमारी। हमने कहा था ना हम एम ही नहीं रखेंगे, हमारे तो भैया ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाला मास जो है वो फोर्स को एग्जिट कर रहा है। अब इसको रखते हैं यहाँ पर, देखो क्या हो जाएगा? GD इक्वल टू, ठीक है, GME, गॉट इट, देन R माइनस डी का क्यूब, ठीक है बच्चों, एंड अपॉन RE क्यूब, ठीक है। और एक ये वाला ऑलरेडी था, ठीक है, RE माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल करो, देन GD इक्वल टू आपका GME, ठीक है, R माइनस डी बचेगा ओनली, एंड अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा? RE क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखो अर्थ सरफेस जो है सरफेस पर बच्चों, ये GS इक्वल टू GME होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इसको कि GS इक्वल टू, वी नो दैट GME अपॉन यहाँ पर RE स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करोगे? ये GME की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो GME किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा GS RE स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। GS यहाँ पर GRE स्क्वायर आएगा, लेकिन हम सरफेस पर ले रहे हैं क्योंकि हमें अलग अलग पोजीशन पे निकालना है, तो इसलिए हम जो सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको GS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू GME की वैल्यू जो आई है इसको हम रखते हैं यहाँ पर। देन ये हो जाएगा बच्चे GD इक्वल टू कितना? GS RE स्क्वायर, राइट, R माइनस डी अपॉन RE क्यूब, ठीक है। यहाँ से इसको ये क्या करो? कैंसिल कर दो। देन GD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? GS R माइनस डी अपॉन RE, ठीक है। यहाँ से इसमें से अब क्या करते हैं? RE को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ से कॉमन लिया, ये हो जाएगा आपका GD इक्वल टू GS RE, यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ पर बचा आपका 1 माइनस डी अपॉन RE, ठीक है बच्चे। देन अपॉन RE, ये कैंसिल से कैंसिल हो गया, एंड आपके पास जो फाइनल आएगा वो आएगा GD इक्वल टू GS 1 माइनस डी अपॉन R। अब आप देखो, तो इट मीन्स ये 1 में से भी क्या करना पड़ेगा? 1 में से ये माइनस जो भी कुछ वैल्यू आएगी, यानी ये क्या आएगी? बहुत कम आएगी, 1 में से माइनस करके आएगी, सोचो खुद। तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि जो डेप्थ में भी जो होगा इसका जो वैल्यू होगा वो GS से कम होगा। दिख रहा है आपको ये एक्सप्रेशन से? 1 माइनस 1 से भी कम है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगा?
जी डी, यानी जब हम डेप्थ में जाएंगे तो भी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। जब हम अबव द सरफेस जा रहे हैं तब भी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो मैक्सिमम कहाँ हुआ, एट द सरफेस, जहाँ पर अप्रॉक्स 9.8 होता है। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या हुआ था जी बच्चे, कम था, ओके। दोनों ही कंडीशन में हमारा जब हम अबव सरफेस जा रहे हैं, ठीक है, और जब हम क्या कर रहे हैं, बिलो जा रहे हैं, दोनों कंडीशन में हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इट मीन्स अब हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आए वो क्या आए, 3 आए बच्चे। सरफेस के लिए क्या आया आपका, एट द सरफेस, ठीक है, एट द सरफेस आया हमारा, कौन सा आया था, जी इक्वल टू को आया बच्चे, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। सेकंड आया हमारे पास जब हम अबव द अर्थ जाते हैं, वो आया हमारे पास जी एच इक्वल टू कितना आया था बच्चे हमारे पास में, जी एस 1 माइनस 2h अपॉन आर आया था हमारे पास में। एंड थर्ड जो आया हमारा, ये कहाँ था, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, गॉट इट। एंड लास्ट जो थर्ड आया हमारा वो बिलो जो आया था, वो कितना आया हमारा, जी डी इक्वल टू कितना आया बच्चों, जी एस 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये 3 एक्सप्रेशन आए हमारे पास में। तो इसके बेस पे वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, कि जो होता है दोनों ही कंडीशन में, जो सरफेस पर जो होता है, सॉरी, यहाँ पर जी एच, ठीक है, यहाँ पर जी डी, दोनों ही कंडीशन में जब हम अबव जाते हैं और हम बिलो जाते हैं तो हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सरफेस पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई होगी आपको, राइट। अब आता है एक पॉइंट और बचता है बच्चों आपका, वो बचता है आपका एट सेंटर, ठीक है। एट सेंटर के लिए देखो क्या हो जाएगा, एट सेंटर के लिए क्या होएगा बच्चों, नॉर्मल सोचो कि जब हम सेंटर पर हैं तो सेंटर पर तो हमारा जो डी है, जो डिस्टेंस यानी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में है, वो कितना होगा हमारा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। यानी वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू दिस, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि हमने जो जी डेप्थ फाइंड कर रहे थे वो था आपका जी एस 1 माइनस डी अपॉन, ठीक है, आर ई, ये था हमारा, गॉट इट। अब हम जब क्या कर रहे हैं, एट सेंटर की अगर हम बात करते हैं, एट सेंटर, तो इट मीन्स ये हमारा सेंटर है। तो पहले तो ये क्या था, ये यहाँ तक था, लेकिन अब ये कहाँ है, ये यही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बिल्कुल यही है, तो इस मीन्स वहाँ पर जो डी है वो आर ई के इक्वल हो जाएगा, यानी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर ई, ठीक है। पुट करो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटर, ठीक है, देन जी एस, और यहाँ पर 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई, ठीक है, देन जी सी इक्वल टू जी एस, ये हो जाएगा 0, देन जी सी ऑल्सो 0। तो अर्थ सेंटर पर आपका क्या होगा, सेंटर पर एट द सेंटर हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, गॉट इट। अबव सरफेस डिक्रीज, बिलो सरफेस डिक्रीज, एंड एट सेंटर 0। तो ये हमारे जी की वैल्यू में क्या थे, वेरिएशन थे बच्चों, जो हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ओके बच्चों। तो ये हमने आपको जी के जो वेरिएशंस हैं, कैसे कैसे, अबव द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, एट सेंटर, ठीक है, एट सरफेस ऑफ द अर्थ, सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि जी की वैल्यूज़ कैसे कैसे जी की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट बच्चों क्लियर हुए होंगे, राइट। एंड अगर बच्चों किसी तरीके की कोई क्वेरी है या फिर किसी तरीके के कोई सजेशंस आपके पास में हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखें।